हेलो फ्रेंड्स, मैं करण आपका इस स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे। मैं ये ट्रिकी सेशन उन विद्यार्थियों के लिए ला रहा हूं जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो एज के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको लड़ाई कंसेप्ट के बारे में बताया, उसे क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको बताया और क्वेश्चंस हल कैसे करते हैं। आज मैं आपको लड़ाई कंसेप्ट भी बताऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो सके, और एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप बिना पेन की सहायता से क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो चलो प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। राम श्याम से 16 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। अब अपने को श्याम की आयु ज्ञात करनी है और इनका रेशियो 5:7 दे रखा है। पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा आपको, फिर बाद में जो ट्रिक है वो बताने वाला हूं जिससे कि बिना पेन की सहायता से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अपने को रेशियो दे रखा है 5:7। यहाँ ये राम श्याम से कितना छोटा है 2 पॉइंट, और क्वेश्चंस में जो दे रखा है उसमें कितना छोटा है 16 वर्ष। तो 1 पॉइंट बराबर हो जाएगा 8, तो 7 पॉइंट बराबर हो जाएगा 56। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर एग्ज़ाम में ये ऐसा क्वेश्चन आता है इस पैटर्न पर आधारित, तो अपन बिना पेन की सहायता से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अपन सबसे पहले क्वेश्चन में रेशियो को देखते हैं कि रेशियो अपने को क्या दे रखा है। तो यहाँ रेशियो अपने को 5:7 दे रखा है। फिर देखते हैं कि किसकी आयु अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने को श्याम की आयु ज्ञात करनी है, तो श्याम का रेशियो है 7। तो अब 7 जो रेशियो है, अपन ऑप्शंस में जाते हैं और इसका मल्टीपल देखते हैं कि कौन इसका मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो 56 है ये 7 का मल्टीपल है। तो अपना आंसर यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। पहले मैं इसका बेसिक बताने वाला हूँ, फिर इसमें भी जो अपने प्रश्न संख्या 1 में ट्रिक देखी है वही इसमें लगाएंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। तो तीनों की वर्तमान आयु बताइए। तो इनका जो वर्तमान में अनुपात है वो अपने को दे रखा है 4:7:9, और 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 8 वर्ष पूर्व। तो 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग था 56। तो अब क्या होगा, अब होगा ये 3 व्यक्ति हैं और 8 8 8 तीनों में समान रूप से ये जुड़ जाएगी या बढ़ जाएगी, बढ़ेगी और जुड़ेगी 56 में, क्योंकि वर्तमान निकालनी है अपने को। तो इसमें 24 अपन ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 80, ये हो जाएगा अपना 80। और जो ये योग है वर्तमान का ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 7 16, 16 और 4 20। तो एक रेशियो इक्वल 4। अब एक रेशियो इक्वल 4 है तो अपन को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है इनकी। तो एक रेशियो बराबर 4, तो 4 रेशियो बराबर 16, 7 रेशियो बराबर 28 और 9 रेशियो बराबर हो जाएगा 36। अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में यही है। तो ऑप्शन नंबर ए में 16 है, 27 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 16, 28, 36 जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको जो
प्रश्न संख्या 1 में जो अपन ने ट्रिक लगाई है वो ट्रिक इसमें भी लगा के देखते हैं कि सही होती है या नहीं होती। ये 100% जो इस पैटर्न पर आधारित हैं उन सभी क्वेश्चंस में ये लग सकती है और बिना किसी डाउट के ये क्वेश्चन 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। बिना किसी पेन की सहायता से आप इसे हल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में कौन 4, 7 और 9 का मल्टीपल है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी 4, 7 और 9 का मल्टीपल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 में क्या बता रखा है अपने को। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 9:7 था। तो पति की उम्र क्या है। तो अब अपन उसी मेथड से करते हैं कि इसमें कौन सी अप्रोच लग सकती है। तो यहाँ देखते हैं कि जनरल केस होता है अपना, उसमें जो पत्नी होती है वो पति से हमेशा छोटी होती है। तो जनरल केस होता है। तो अपन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में पति की बड़ी है और जो पत्नी है उसकी छोटी है। तो अगर पति की मानते हैं अपन 45 तो पत्नी की 55 नहीं हो सकती। अगर पत्नी की मानते हैं अपन 65 तो पति की भी ये भी नहीं हो सकती। तो अपने ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही हो, बैठ रहा है या जिसे अपन सही अप्रोच लगा सकते हैं। तो अब अपन ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि अगर 40 में से अपन 10 लेस कर देते हैं, 10 घटा देते हैं तो ये होगा 35, जो कि यहाँ पर 9 का मल्टीपल नहीं है। इसमें 65 में से अगर 10 घटाते हैं तो वो आता है 55, 55 भी नहीं है। और 55 में से अपन 10 घटा देते तो वो आता है अपने पास 45, जो कि 9 का मल्टीपल है। ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। रंगीता और शाहीन की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 12 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो रंगीता की वर्तमान आयु कितनी है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ रंगीता है, रंगीता। अब पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको लड़ाई कंसेप्ट से बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि इसे बिना पेन की सहायता से डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लड़ाई कंसेप्ट लगा देते हैं कि रंगीता और शाहीन की वर्तमान आयु का अनुपात अपने को 6:5 दे रखा है और 12 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात 7:6, 12 वर्ष बाद। तो इनका तिरछा गुणा करके अंतर ले लेते हैं। जैसे 6 6 36, 7 5 35, तो 1:12, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष बाद बताया गया है अपने को। तो 1:12। तो जो 1.12 के बराबर है तो 6 पॉइंट हो जाएगा 72 के बराबर। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसे हल कैसे कर सकते हैं। तो जो अपने को रेशियो दे रखा है 6:5 जो वर्तमान का रेशियो है, यहाँ देखते हैं कि 6 का मल्टीपल कौन कौन है। तो यहाँ 55 नहीं है, यहाँ 28 नहीं है, 60 और 72 दोनों 6 का मल्टीपल है। अब देखते हैं 12 वर्ष बाद अनुपात 7:6 हो जाता है। तो 12 वर्ष बाद जो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 12 अगर अपन 60 में ऐड करते हैं तो ये होता है 2 और 7 72, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अपन ऑप्शन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
प्रश्न संख्या 5, सकलानी तथा मंजू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो वर्तमान मंजू की वर्तमान आयु क्या है। तो अपने को मंजू की वर्तमान आयु पूछी है, तो अपन मंजू का जो रेशियो है उसे देखते हैं, जो कि वर्तमान रेशियो अपने को दे रखा है 5:3। तो मंजू का रेशियो है अपने पास 3। तो ऑप्शन में अपन देखते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन है। 3 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा, 3 का मल्टीपल इसमें है 3 और 9, ये दोनों इसमें 3 का मल्टीपल हैं। और 5 वर्ष बाद उनकी वर्तमान जो उनका वर्तमान रेशियो है वो 10:7 के अनुपात में हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अगर अपन 3 में 5 जोड़ते हैं तो ये होता है 8, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है। अगर अपन 9 में 5 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 14, जो कि 7 का मल्टीपल है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बिना पेन की सहायता से जो इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, चाहे लैंग्वेज कितनी ही बड़ी हो या फिर अपने को किसी भी तरीके से टफ अगर बना के अगर क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, तो फिर भी अपन उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको ये बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसे आप सेकंड्स में बिना पेन की सहायता से हल कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और आगे भी मैं आपको ऐसे कई ट्रिक्स बताने वाला